दोस्तों, मेरा नाम प्रेरणा है। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की है। इतनी उलझी हुई, इतनी जटिल कि अगर मैं खुद उसे दोबारा सुनूं तो शायद यकीन ही ना करूं कि मैं इसे जी चुकी हूं। मैंने अपने पति अर्पित से बेइंतहा मोहब्बत की थी और मैं मानती थी कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। लेकिन जैसे ही हमारे बीच वो आई, सब कुछ बदल गया। वो जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन थी और सबसे बड़ा धोखा भी। और इस कहानी में जो ट्विस्ट है उसे सुनकर आप भी कहेंगे ऐसा भी हो सकता है। प्रेरणा की शादी और परफेक्ट जिंदगी की शुरुआत। प्रेरणा एक मिडिल क्लास लड़की थी, सीधी सादी पर समझदार। अर्पित उसका पति एक सरकारी अधिकारी था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 5 साल की शादी, एक प्यारी सी बेटी आशी और एक सुंदर सा घर। प्रेरणा को कभी शक नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है। लेकिन एक अजीब अंदाज में एक दिन अर्पित ऑफिस से लौटते समय बहुत तनाव में था। वो देर रात तक फोन पर किसी से बातें करता था, लेकिन जब प्रेरणा पूछती तो कहता काम की बातें हैं, परेशान मत हुआ करो। फिर एक दिन प्रेरणा को उसकी शर्ट की जेब में एक गुलाबी रिबन मिला और साथ ही एक नोट। तुम बिन एक पल भी नहीं जी पाती, जल्दी मिलो, तुम्हारी पी। प्रेरणा सोच में पड़ गई। पी यानी प्रेरणा, पर उसने तो कुछ लिखा ही नहीं। संदेह बढ़ता गया। प्रेरणा अब हर बात पर ध्यान देने लगी। अर्पित का बदलता हुआ व्यवहार, बार बार बाहर जाना, रात रात तक फोन पर रहना, ये सब कुछ ठीक नहीं था। एक दिन उसने अर्पित का पीछा किया और जो देखा उससे जमीन खिसक गई। वो एक महिला के साथ होटल में गया, लेकिन जब प्रेरणा ने उसका चेहरा देखा उसे झटका लग गया। उसने उस औरत को कभी नहीं देखा था, पर वो बहुत हद तक खुद प्रेरणा जैसी लग रही थी। सौतन से मुलाकात। प्रेरणा ने उस औरत का पता निकाल लिया। नाम था पाखी। पाखी एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। बहुत स्मार्ट, सुंदर और बिल्कुल प्रेरणा जैसी दिखने वाली। अब प्रेरणा के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या अर्पित का अफेयर पाखी से है? ट्विस्ट बिगिन होता है जब पाखी ने कहा, तुम ही मेरी प्रेरणा हो। प्रेरणा पाखी से एक दिन मिलने का फैसला किया। बिना अर्पित को बताए वो उसके ऑफिस पहुंच गई। पाखी ने उसे देखते ही कहा, तुम हो ना प्रेरणा, मैं बहुत दिल से तुमसे मिलना चाहती थी। प्रेरणा चौंक गई, तुम मुझे कैसे जानती हो? पाखी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी ही परछाई हूँ, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा हर वो हिस्सा जो तुम खुद भूल चुकी हो। मैं कौन हूँ? उस दिन जब पाखी ने कहा कि वो मेरी परछाई हैं, मैं हंसती थी, लेकिन हंसी के पीछे डर था। मैं घबरा गई थी। कौन थी ये लड़की जो मेरी तरह दिखती थी, मेरे पति के साथ समय बिताती थी और अब कह रही थी कि वो मेरी ही शक्ल है? कहीं मैं नहीं हूँ? पाखी की सच्चाई या भ्रम? पाखी ने प्रेरणा को अपने फ्लैट में बुलाया। फ्लैट एकदम साफ सुथरा, लेकिन कुछ दीवारों पर प्रेरणा की ही तस्वीरें थी। बिल्कुल वो तस्वीरें जो प्रेरणा को याद तक नहीं थी। पाखी ने कहा, तुम्हें याद नहीं ना, हमने तस्वीरें साथ ली थी जब हम दिल्ली से मनाली गए थे अर्पित के साथ। प्रेरणा का माथा घूम गया। तुमने अर्पित के साथ मनाली में? मैं तो कभी गई ही नहीं। प्रेरणा ने अपनी कॉलेज फ्रेंड डॉक्टर नेहा से संपर्क किया, जो अब एक साइकोलॉजिस्ट थी। नेहा ने कुछ चौंकाने वाली बात बताई। प्रेरणा, तुम कुछ साल पहले मेरे पास इलाज के लिए आई थी। तुम डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थी, यानी तुम में से दो अलग अलग शख्सियतें थी। प्रेरणा रो पड़ी, मतलब पाखी मैं ही हूँ वो? नेहा, हाँ, पाखी तुम्हारा ही दूसरा रूप है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, तुम पाखी बन जाती थी, और जब चीज़ें सामान्य हुई तुम प्रेरणा में लौट आती थी और पाखी की याद मिट जाती थी। कैसे हुआ ये सब? नेहा ने आगे बताया। जब प्रेरणा की शादी को 2 साल हुए थे, उसने अर्पित को एक एक्सीडेंट में अपनी सहेली के साथ देखा, जिससे उसे लगा कि अर्पित का अफेयर है। उस गहरे इमोशनल शॉक से प्रेरणा के दिमाग में एक अल्टरनेटिव आइडेंटिटी पाखी को जन्म दे दिया। अब पाखी एक बोल्ड, एक्सप्रेसिव और अर्पित के करीब रहने वाली औरत बन गई, वही जो प्रेरणा अंदर से बनना चाहती थी, लेकिन समाज ने उसे रोका। प्रेरणा
अब खुद अर्पित से इस बारे में बात करने गई। अर्पित ने कहा, मैं जानता था, शुरू में मुझे लगा कि मैं धोखा खा रहा हूँ, फिर समझ आया कि तुम ही हो। मैं डॉक्टरों से मिला, रिपोर्ट देखी, लेकिन तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुम प्रेरणा बनो या पाखी। प्रेरणा रोने लगी तो ये सब मेरी बीमारी थी, मेरी कल्पना, मेरा ही भ्रम। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब प्रेरणा खुद को समेट रही थी, इलाज करवा रही थी, पाखी की यादें धीरे धीरे साफ हो रही थी। लेकिन तभी एक कॉल आया। नंबर अनजान था, आवाज़ पाखी की थी। हाय प्रेरणा, क्या तुमने सच में सोचा कि मैं इतनी आसानी से चली जाऊंगी? कॉल कट गया। मैं सोच चुकी थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी बीमारी, मेरी पहचान, मेरी सोतन, जो असल में मैं ही थी। लेकिन जब उस अनजान नंबर से पाखी की आवाज़ आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। क्या मैं फिर से बीमार हो गई हूँ? नहीं, सच्चाई इससे भी कहीं ज़्यादा डरावनी थी। कॉल के बाद की हलचल। कॉल के बाद प्रेरणा ने सबसे पहले डॉक्टर नेहा से संपर्क किया। नेहा ने कहा, अगर तुमने सच में आवाज़ सुनी है और तुम्हारे दिमाग में सब साफ है तो इसका मतलब है कोई बाहर की दुनिया में वास्तव में पाखी है। प्रेरणा हैरान थी, लेकिन पाखी तो मेरी ही कल्पना थी। अर्पित ने अब एक पुराना सीसीटीवी फुटेज देखा जो उनके गेट पर लगे कैमरे में से था। उसमें एक महिला दिखी जो प्रेरणा जैसी ही दिखती थी, लेकिन अलग अंदाज में चलती थी, कपड़े पहनती थी और गाड़ी से आती थी। अर्पित ने वो वीडियो प्रेरणा को दिखाया। प्रेरणा का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं तो कभी वहाँ गई ही नहीं। प्रेरणा ने अब अपने पुराने मनोवैज्ञानिक रिकॉर्ड, कॉल्स, लॉग्स, बैंक डिटेल्स खंगालना शुरू किया। कुछ ऐसा सामने आया जो सब कुछ बदल कर रख देता है। पाखी कोई कल्पना नहीं थी, वो असली इंसान थी और उसका जन्म प्रेरणा के नाम पर ही हुआ था। एक पुरानी हॉस्पिटल रिपोर्ट, प्रेरणा की माँ की डायरी में एक एंट्री मिली। मैंने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन एक को अस्पताल में छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं अकेली थी, संसाधन नहीं थे। पहली बेटी प्रेरणा और दूसरी पाखी। पाखी असल में प्रेरणा की जुड़वा बहन थी। वो बचपन में अलग हो गई थी, लेकिन बड़ा होकर उसने सब पता लगाया और जब उसने देखा कि प्रेरणा की शादी एक सफल आदमी अर्पित से हुई है तो उसने प्लानिंग से खुद को प्रेरणा का दूसरा रूप बनाकर उनके जीवन में एंट्री ली। उसने प्रेरणा की बीमारी की रिपोर्ट चुराई, खुद को दूसरा रूप साबित करने की कोशिश की ताकि अर्पित और प्रेरणा दोनों को मानसिक रूप से तोड़ सके। अब अर्पित भी सच सामने आया। दरअसल अर्पित को बहुत पहले से पाखी के बारे में शक था। उसे लगा था कि ये प्रेरणा का ड्यूअल पर्सनैलिटी है, इसलिए उसने इलाज के नाम पर चुपचाप उसे नज़रअंदाज किया। पर जब उसे सच में पता चला कि वो एक जुड़वा बहन है, वो डर गया, क्योंकि वो भी कभी न कभी पाखी की ओर आकर्षित हुआ था। प्रेरणा ने पाखी को मिलने के लिए बुलाया, उसी होटल में जहाँ पहली बार वो अर्पित के साथ पकड़ी गई थी। कमरे में दोनों आमने सामने थी। पाखी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ तुम्हारी परछाई हूँ? नहीं बहन, मैं तुम्हारा अधूरा हिस्सा हूँ जो दुनिया से छीना गया। अब मुझे सब चाहिए, तुम्हारा पति, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी जिंदगी। प्रेरणा ने जवाब दिया, तू मेरा हिस्सा थी, लेकिन अब तू एक जहर बन चुकी है और मैं अपनी बेटी को जहर के साथ नहीं बड़ा करूँगी। प्रेरणा ने पुलिस बुला ली। पाखी को गिरफ्तार कर लिया गया। धोखाधड़ी, फर्जी पहचान, ब्लैकमेल और मानसिक शोषण के आरोप में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ महीने बाद प्रेरणा को एक गिफ्ट मिला। बिना किसी नाम के गिफ्ट में था एक छोटा सा गुलाबी रिबन और एक नोट। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह थी एक सस्पेंस से भरी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।